पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। थोड़ी तो सुनिए सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। टोन नाप ओके शाजिया जी ओके। सुप्रिया सुनिए सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। बीजेपी कह रही है टोन नापने का वो कौन सा पैमाना है जिससे नापा गया कि आज सभापति की टोन खराब थी, और जया अमिताभ बच्चन बोलने में खराबी क्या है। चुप कर बे कुत्ते। आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ जया जी के नाम तक ही सीमित है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष ने वॉकआउट किया वो लगातार जो संसद में हो रहा है उसको मायने रखने चाहिए, जो लगातार राज्यसभा के सदन में हो रहा है। राज्यसभा में आजकल बदजुबानी से विपक्षी सांसदों से बात करना, वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाना और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष फंसने लगे तो लोगों को शांत करा देना, यह आए दिन की बात हो गई है। कल विनेश फोगट का नाम लेते ही बिफर गए, धमकी देने लगे सभापति महोदय जी कि कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। लगातार चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को तरजीह दी जाती है बोलने के नाम पर। उनको प्राथमिकता मिलती है बिकॉज नेता सदन ट्रेजरी बेंचेस का रिप्रेजेंट करते हैं, नेता प्रतिपक्ष ऑपोजिशन बेंचेस का करते हैं। खरगे जी लगातार हाथ उठाए रहे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। खरगे जी बोलना शुरू करते हैं, उनको टोक दिया जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूं दिक्कत क्या है। जया बच्चन जी की अपनी भी बहुत उपलब्धियां, उनके पति की उपलब्धियां, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जया बच्चन जी 5 बार की सांसद भी हैं। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं। और मैं इस बात से आहत हूं और दुखी हूं कि सदन के सभापति ने उनसे कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसमें दम्भ और अहंकार भी है और इसमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि सदन नर्सरी का क्लास नहीं है जहां पर आप बच्चों को डायरेक्ट करेंगे। आप सभापति, आप सदन को चलाइए, ये सब सांसद है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है। सुप्रिया जी लेकिन जया बच्चन ने भी तो उनको कलीग बता दिया। क्या राज्यसभा के सभापति उनके कलीग हैं? वो उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति को बोलती तो एक बार समझ में भी आता। उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च जो हायरार्की उसमें दूसरा पद आता है उनका, और वो कस्टोडियन है हाउस के, वहां वो उनको कलीग कह रही हैं। और टोन की बात तो डायरेक्टर की बात से पहले आ गई थी। नहीं गौरव जी, नहीं गौरव जी, आपने फिर बात का मर्म नहीं समझा। पार्लियामेंट में हर व्यक्ति एक दूसरे का कोलीग है, हर व्यक्ति चुनकर आया हुआ है। एक पहली बार का सांसद भी नरेंद्र मोदी का कोलीग है, एक पहली बार का सांसद भी राहुल गांधी जो 5 बार के सांसद है उनका कोलीग है। एक राज्यसभा का सांसद, वाइस प्रेसिडेंट, जब उस चेयर पे राज्यसभा का सांसद भी तो रोटेशन में बैठता है तो ये सब लोग कोलीग होते हैं। ये कोई राजा प्रजा नहीं है ना, ये लोकतंत्र है। इस बारे में वो बोल रही थी। मैं एक बात यहां पर लेकिन कहना चाहती हूं, मुझे नहीं लगता विपक्ष की जगदीप धनखड़ जी से कोई जाति दुश्मनी है या कोई खेत मेड़ का झगड़ा है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र में सदन को कैसे चलाना चाहिए, सदन की क्या परंपराएं रखनी चाहिए, नेता विपक्ष और नेता सदन के साथ क्या व्यवहार होगा। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। मुझे ऐसा लगता है, जगदीप धनखड़ जी को लगता है क्योंकि वो एनडीए की तरफ से चुनकर आए थे, उनका एक अलग व्यवहार रहता है ट्रेजरी बेंचेस को लेकर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब भी विपक्ष वॉकआउट करता है, खाली रहता है विपक्ष का तरफ, ट्रेजरी बेंचेस को देखकर वो पानी पी पी कर कोसते हैं। ये कौन से तरीके हैं भाई? मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आरएसएस का नाम लिया था एक दिन और कहा था कि मैं आरएसएस का बहुत सम्मान करता हूं, मैं कार्यकर्ता रह चुका हूं, फलाना ढिमकाना। उनके आचरण में ये भेद दिखता है। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं, आपकी बात का मतलब ये है सुप्रिया जी, आपकी बात का मतलब ये है कि विपक्षी दलों के साथ उनका आचरण बहुत भेदभावपूर्ण है। जया बच्चन के नाम की बात नहीं है केवल। बोल दीजिए। बिल्कुल है, और हाँ बिल्कुल है। और मैं एक बात यहां पर डंके की चोट पर यह बात भी कहना चाहती हूं, आज सभापति ने खरगे जी को, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, कहा आप अराजकता फैला रहे हैं। 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है, चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, मंत्री, एलओपी सब रह चुके, वो अराजकता फैलाएंगे। आपने विपक्ष को कहा, विपक्ष का जो रवैया है वो वायरस की तरह है। ये कौन से शब्दावली होती? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बोल दीजिए। छोटा सा इंटरवेंशन करना चाह रही हूं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए और वो बताएगा कि सदन टीवी कैसे कवर करता है विपक्ष को। 14 मिनट राहुल गांधी बोलेंगे, 11 मिनट ओम बिरला दिखेंगे, 39 मिनट खड़गे जी बोलेंगे, 30 मिनट आपको धनखड़ जी दिखाई देंगे। ये सदन के टीवी तो नहीं लोगों को रिपोर्ट करते हैं, ये सदन के टीवी धनखड़ जी को और ओम बिरला जी को रिपोर्ट करते हैं। कितना पक्षपात है ये आपको वहां दिख जाएगा। और जहां तक उल जलूल सवालों की बात है, 1 जुलाई को नीट का मुद्दा उठाया गया, उसको बोला गया ये मुद्दा नहीं है। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। पूरी प्लानिंग है। ओके सुप्रिया सुनीत बोलिए। ओके गौरव जी, मैं नाम में किसका उन्होंने पूरा लिया किसका नहीं लिया उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन ये एक मानसिकता का भी परिचायक है और वो मानसिकता आरएसएस का डीएनए है जो औरत को दोयम दर्जे का समझता है। मेरे लिए आज ज्यादा बड़ी बात यह थी जिस तरह से उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है आप चुप रहिए और बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप एक्टर डायरेक्टर हैं। हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं एक मिनट, उन्होंने कब कहा मैं डायरेक्टर हूँ? मैंने तो सुना, बिल्कुल कहा है, आपको सुना देती हूं मैं। आप क्लिप सुना दीजिए। आपकी जानकारी एग्जैक्टली हाँ ये बोला उन्होंने। सुप्रिया सुनीत बोलिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं डायरेक्टर हूं। ये झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। करवाली बेइज्जती अच्छा बात नहीं है। इनको दिक्कत, उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं और अभी मैं आपको बाइट सुनाऊंगा। मेरे लिए वो दिक्कत, क्योंकि ये बीच में क्यों बोल रही है? बीच में मत बोलिए शाजिया, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा, उनको बोलने दीजिए। शाजिया आप रुक जाइए, बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, थोड़ा वीडियो देख कर आया करो, तो यहां पर आकर अपनी फजीहत, अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी, जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है, जो दंभ और अहंकार सभापति की चेयर से आता है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है, जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं, जिस तरह 3-3, 4-4 बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, ये इस देश के सांसद हैं, इनको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आपने खड़गे जी के आरएसएस के बयान क्यों एक्सपंज कराए? क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस को बैन किया था इस देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने? क्या आप उस सच्चाई को झुठला सकते हैं? आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं? सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है? या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा। ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद? मैं जानना चाहती हूं। अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आप शाजिया आदमी से जवाब देते हैं, फिर मनीषा कहेंगे। ये औरत को दोयम दर्जा समझने वाली मनीषा कहेंगे आपके पास घिनौनी मानसिकता है। देश संकट में है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।